1.2 है विद द नेम ऑफ मल्टीमीडिया। अब आई होप यू नो अबाउट द मल्टीमीडिया, जिसमें हमारे पास जो है वो इमेज टाइप ऑफ डेटा है, उससे रिलेटेड साउंड टाइप ऑफ डेटा है, उससे रिलेटेड और वीडियो टाइप ऑफ जो डेटा है, इससे रिलेटेड जो है वो कॉन्सेप्ट्स हैं कुछ। और ये सेम उसी तरह कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम लोगों ने पढ़े हुए हैं इन द ओ लेवल्स एज वेल, जिसको अगर हम लोग रिवाइज करें दोबारा से तो बेटे आई होप कि आपको याद होगा कि हमारे पास एक इमेज होती थी और हम कहते थे कि इमेज में खास तौर पे एक नाम आता था जिसको हम लोग कहते थे बिटमैप इमेज। याद है बेटे? और बिटमैप इमेज कौन सी होती थी? एक ऐसी इमेज जिसमें जस्ट टू हमारे पास जो है वो क्या होते थे, कलर्स होते थे, जिसको हम नॉर्मली ब्लैक एंड वाइट कलर जो है वो हम लोग नाम दिया करते थे। फिर इसमें एक डेफिनेशन आती थी हमारे पास पिक्सल की, और हम लोग उसकी डेफिनेशन कहते थे कि जो हमारे पास स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कलर है वो क्या कहलाता है बेटा? हमारे पास पिक्सल कहलाता है। ऐसे बेटे जी। और उसकी अगर हम एग्जांपल लें तो बेटा ये सपोज करो मैंने एक इमेज बनाई है जिसमें मेरे पास यूं डाटा रो वाइज और कॉलम वाइज जो है वो अवेलेबल है। इसमें से कोई सा भी एक स्पेसिफाइड कॉलम, एक स्पेसिफाइड सेल, सपोज करो ये मैं सेल लेता हूँ, तो इसमें जो कलर है वो रिप्रेजेंट करेगा किसको बेटे? 1 पिक्सल, है ना? ये तो मैंने एक सिंपल सी एग्जांपल ली है। इमेज में तो इस तरह के मल्टीपल 1 से मिलके जो है वो बना हुआ होता है। तो इसको बेटे हम लोग क्या कहते होते हैं? पिक्सल कहते होते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि इसमें ही हमारे पास आती होती है एक डेफिनेशन जिसको हम लोग कहते होते हैं रेजोल्यूशन कहते होते हैं। ठीक है जी। रेजोल्यूशन क्या था उस अगर आपको याद हो कि जितनी ज्यादा इमेज जो है वो क्लियर है वो हमारे पास उसकी क्या कहलाती थी? हमारे पास रेजोल्यूशन कहलाती थी। यहाँ पे उसके लिए वर्ड यूज होता है हाई डेफिशिएंसी। उसकी जितनी ज्यादा है वो उतनी ही ज्यादा इमेज जो है वो हमारे पास क्या कहलाती है बेटे? उसकी रेजोल्यूशन ज्यादा कहलाती है। उसके लिए अगर आपको याद हो तो हमारे पास फॉर्मूला भी था कि इसमें जो पिक्सल्स की है इन द हाइट और बेटे मल्टीप्लाई बाय पिक्सल्स इन द विड्थ मल्टीप्लाई बाय, अगर आपको याद हो तो हमारे पास था बिट डेप्थ, इसका फॉर्मूला याद है बेटे? इसमें पिक्सल इन द जो हमारे पास है इन द हाइट और विड्थ ये हमें ऑलरेडी गिवन होती हैं जब भी कोई भी इमेज आएगी। सिर्फ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है कि ये पिच डेप्थ जो है ये क्या होती है। तो बेटा किसी भी स्पेसिफाइड एरिया में जो नंबर ऑफ कलर्स हैं वो रिप्रेजेंट करती होती हैं हमारे पास बिट डेप्थ, यानी कि नंबर ऑफ कलर्स in bits present in any image। जी। इज नाउन एज क्या कहलाएगा? हमारे पास बिट डेप्थ कहलाता होते हैं। ये वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन थी जो कि हमें ओ लेवल्स में भी गिवन थी। यहाँ भी सेम टू सेम यही इमेज गिवन है, इंफॉर्मेशन जो है वो गिवन है। सिर्फ एक इसमें एक और नई चीज आएगी जिसको हम कहते होते हैं कि इमेज नहीं, जिसको हम कहते होते हैं बिट डेंसिटी, जिसको हम लोग कहते होते हैं। ठीक है जी, ये एक न्यू चीज आ रही है तो उसको हम देख लेते हैं बेटे। सबसे पहले अगर हम देखें तो आपके सामने डेफिनेशंस भी बिटमैप इमेज की डेफिनेशन है। ठीक है, यानी कि वो जो सिस्टम जिसमें पिक्सल से बनी हुई कोई भी इमेज होती है। पिक्सल क्या है? स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ द एनी पिक्चर। कलर डेप्थ क्या है? नंबर ऑफ बिट्स प्रेजेंट इन नॉर्मली 2⁻8 होती है हमारे पास, जिसमें 256 कलर्स होते हैं। अगर 2⁻3 हो तो बेटा हमारे पास कितने होंगे? 8 कलर्स होंगे। 2⁻4 हो तो हमारे पास 16 कलर्स होंगे। और उसके बताते हैं कि नॉर्मली हम ए लेवल्स में पढ़ते हैं कि एटलीस्ट जो है वो हमारे पास अगर कोई कलर इमेज होगी तो 2⁻8 होती है। ठीक है, फिर नीचे हम पढ़ेंगे कि वो आता है हमारे पास 2⁻32 तक भी हम लोग जाते होते हैं जो बिल्कुल ही क्लियर इमेज पाई जाती है। फिर बिट डेप्थ की डेफिनेशन है नंबर ऑफ बिट्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ स्मॉलेस्ट यूनिट। फिर इसी तरह इमेज रेजोल्यूशन हमने पढ़ा कि पिक्सल प्रेजेंट इन अ हाइट, पिक्सल प्रेजेंट इन अ विड्थ, उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करते होते हैं? इमेज की रेजोल्यूशन को। इसकी रेजोल्यूशन भी वही कहलाती होती है कि स्क्रीन में जो हाइट है पिक्सल्स की और स्क्रीन में जो विड्थ है पिक्सल की वो कितनी है। ठीक है, वर्टिकली और उसको वो हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर बेटे इसमें हम डिस्कस करेंगे कि अगर हाइट कम हो या ज्यादा हो उसकी इमेज की तो उससे फिर क्या असर पड़ता है, तो अभी हम देख लेते हैं। रेजोल्यूशन है, ये न्यू डेफिनेशन है जिसको हम कहते होते हैं पिक्सल डेंसिटी। वेक्टर ग्राफिक्स हमारे पास
और सैम्पलिंग और सैंपल रेट तो ये हमने ऑलरेडी जो है वो साउंड में पढ़ा हुआ है। तो बेटा अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले कहते हैं कि बिट एम इमेज जो है वो किससे मिलके बनी होती है बेटा, हमारे पास पिक्सल से बनी होती है। पिक्सल क्या होते हैं, किसी भी इमेज के जो छोटे से छोटा स्मॉलेस्ट कलर हम कह लो, या उसका स्मॉलेस्ट जो है वो हमारे पास एलिमेंट जो है वो कहलाता है। फिर वो रिप्रेजेंट भी कर रहा है कि जितने भी कलर्स होते हैं वो इन से मिलके बनते होते हैं। याद है ना आपको, इनकी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होती हैं, जो कि हमारे पास RGB भी कहलाता है, रेड ग्रीन ब्लू के फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। फिर ये बता रहे हैं कि हमारे पास जो है वो जो भी होगा, वही जो बात थी कि एटलीस्ट जो है वो 1 बाइट या 8 पिक्सल्स जो है वो लाजमी अवेलेबल होते हैं किसी भी कलर इमेज में। ठीक है, वो क्यों बेटे, क्योंकि हमने बिट्स में रिप्रेजेंट कर रहा है तो 3 कलर्स हैं, तो 2⁻³ क्या आ जाएगा हमारे पास, 8 आ जाएगा, है ना। या फिर 256 कलर्स होते हैं, तो उसको कैसे करेंगे, 2⁸8 करेंगे तो वो कितना आ जाएगा बेटा, हमारे पास 256 आ जाता होता है। इसी तरह ट्रू कलर इमेज अगर आपको याद हो तो हमने ओ लेवल्स में पढ़ा था कि इसमें कितने होती है, नंबर ऑफ 24 बिट्स होती है। या फिर अगर हम उसी को रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास 3 बाइट्स में भी ये जो है वो रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जिसको अगर हम लोग जो है रिप्रेजेंट करें इन दी कलर्स फॉर्मेट तो वो मिलियंस में आ जाएगा। क्यों मिलियंस में आएगा बेटा, क्योंकि 2⁻24 करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी जो है वो काउंटिंग उसी तरह होती है ना जी। फिर इसी तरह बिट डेप्थ की डेफिनेशन है, और उसमें बेटा देखो बता रहा है कि वो नंबर ऑफ जो वो बिट्स हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे कि नंबर ऑफ कलर्स जो है वो कितने हैं। अगर 8 बिट है तो उसी तरह फार्मूला यहाँ पे वो एक बता रहे हैं कि हमारे पास जो है 2⁻32 तक जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो जा रहे होते हैं। ठीक है, और जिसमें 2⁻24 हो वो ट्रू कलर इमेज जो है वो कहलाती होती है। तो इसी तरह वो डेफिनेशन कर रहा है इमेज रेजोल्यूशन, जो रिफर करती है कि नंबर ऑफ पिक्सल कितने हैं हाइट में और नंबर ऑफ पिक्सल्स कितने हैं हमारे पास विड्थ में होते हैं। स्क्रीन रेजोल्यूशन से क्या मुराद है कि बेटे हमारे पास सपोज करो एक LCD है, उसकी जो है वो प्रॉपर्टी कितनी है कि उसके हाइट में कितने नंबर ऑफ पिक्सल्स होंगे और उसकी जो है वो विड्थ में नंबर ऑफ पिक्सल्स जो हैं वो कितने होंगे। ठीक है, अब ये वेरी करता होता है। मिसाल के तौर पे एक हमारे पास है स्क्रीन जिसका हम कहते हैं कि वो हाइट में 1024 बाय 1024 है। ठीक है, लेकिन इमेज जो हमारे पास आ रही है वो सपोज करो आ जाती है 825 बाय 480। अब क्या है बेटे, इमेज छोटी है, उसके पिक्सल्स छोटे हैं, स्क्रीन की रेजोल्यूशन ज्यादा है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा बेटे, जूम होके तो वो पूरी की, क्योंकि उसने तो पूरी स्क्रीन पे उसको दिखाना है ऐसे बेटे, तो क्या होता है कि उसके कुछ ना कुछ पिक्सल्स जो है वो एक्सपैंड हो जाते होते हैं। डन। और अगर यही इससे ज्यादा हो जाए, यानी कि वो जो इमेज है उसकी मैं सपोज करो कहता हूँ 2024 बाय 1048 है, तो अब इससे ज्यादा हो गए तो फिर बेटे वो क्या हो जाता है, उसकी जो श्रिंक करने पड़ते होती है हमको, जिसके लिए हमारे पास जो है वो यहाँ पे डेंसिटी, जिसको पिक्सल डेंसिटी जो है वो बता रहे हैं। अब बेटा यही देखो, ये हमारे पास वो यहाँ पे वो एग्जांपल्स दे रहे हैं। अब इसके लिए थोड़ा सा हमने यहाँ पे रीडिंग करनी है ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर जाओ। कहते हैं refers to the number of horizontal pixels and the number of vertical pixel that make up of a screen display. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ द रेजोल्यूशन इज स्मॉलर देन द इमेज रेजोल्यूशन, ठीक है, इमेज की रेजोल्यूशन से कम हो तब क्या होगा, उस पूरी की पूरी इमेज ने वो तो शो नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो उसने क्या करना है बेटे, उसकी क्वालिटी को क्या कर देना है, डिक्रीज कर देना है, श्रिंक कर देना है उसको। वी विल ट्राई टू क्लैरिफाई द डिफरेंस बिटवीन बाय यूजिंग, तो बेटा ये देखो एक उसी तरह है, इसमें वो पिक्सल्स पूरे हैं, अच्छा इसमें पिक्सल्स पूरे हैं तो हमें वो पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है। इसमें देखो उसने उसको वर्टिकली कर दिया ताकि उस स्क्रीन में आ जाए, या फिर उसके देखो वो उसकी जो क्लैरिटी है वो कम हो चुकी हुई है। ठीक है, ये देखो उसने उसको रोटेट कर दिया है 90 डिग्री पे ताकि किसी ना किसी तरह जो है वो इमेज जो है वो मेरी स्क्रीन पे जो है वो शो हो जाए, है ना। तो बेटा कहते हैं फिगर शोज के स्क्रीन विद द screen resolution of 1920 by 180 to display this image by the web browser और अदर सॉफ्टवेयर वुड बी अ रीसाइज। ठीक है, उसको उसने रीसाइज कर दिया है अपनी मर्जी के मुताबिक। दिस कुड बी डन बाय रिमूविंग पिक्सल्स। ठीक है, क्योंकि वो छोटे थे तो उसने उसको, अदरवाइज उसको क्या करेगा वो बेटा, क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है, या किसी भी मेथड से उसने क्या करना है, उसकी जो लोअर डेंसिटी है उसको क्या करना है बेटे, इम्प्रूव करना है। तो यहाँ हमारे पास जो है वो एक छोटा सा एक स्मॉलेस्ट सी डेफिनेशन आती है जिसको हम कहते होते हैं पिक्सल डेंसिटी। ठीक है जी, उसमें क्या है, यहाँ से डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है। अच्छा ये वो समझ आ गई ना कि अगर रेजोल्यूशन कम होगी तो वो बेटा क्या करेगा, जूम इन करके या उसको लार्ज करके तो फुल स्क्रीन के साइज के बराबर ले आएगा। ठीक है जी।
तो बेटा कहते हैं द इमेज कुड नाउ बिकम द पिक्सेलेटेड, इन अदर वर्ड द नंबर ऑफ पिक्सेल्स पर स्क्वायर इंच नाउन एज अ पिक्सल डेंसिटी। डन? जी समझ आई बेटा इस बात की? जी ठीक सर है, आ गई। यानी कि अगर इमेज इस तरह हमारे पास स्क्रीन है और इमेज उससे बड़ी आ गई है, तो वो बेटा क्या करेगा, उसको श्रिंक करेगा, डाउन करेगा, उसकी डेंसिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करके इस पूरी की पूरी इमेज के अंदर लाने की कोशिश करेगा। इसको हम क्या कहते होते हैं, पिक्सल डेंसिटी कहते हैं। और अगर स्क्रीन बड़ी हो और वो इमेज जो है वो छोटा हो, तो फिर उसको क्या करेगा बेटे, वो आउटवर्ड की तरफ या तो मूव करवाएगा उसको, या फिर उसको रोटेट करके तो इस तरह वो शो करेगा कि भाई मेरे पास वो इमेज जो है वो पूरी हो चुकी है। सर आप डन? ये फिर समझा सकते हैं? मैं इसको फिर समझा सकते हैं? फिर समझा देता हूँ। अच्छा बेटे, फर्ज करो मेरे पास है ये स्क्रीन है, ठीक है, हम्म, डन है। जी इसकी जो मेरे पास इमेज आई है, वो फर्ज करो वो आ गई है ज्यादा। ज्यादा से क्या मुराद है कि फर्ज करो ये इस तरह आ गई, डन है। अब ये बेटा क्या करेगा, इस इमेज को श्रिंक करेगा ताकि ये इस वाले उस स्क्रीन पे पूरा आ जाए। डन बेटे? जी उसके लिए क्या करेगा, वो इसकी डेंसिटी को क्या कर देगा बेटे, कम कर देगा। डन? जिसको हम जी कहते होते हैं पिक्सल को उसने क्या कर दिया, डेंस कर दिया। ये भी वर्ड यूज होता है, ठीक है बेटे। आप इसकी अब इसी डेफिनेशन तरह, लिखना, हाँ हाँ इसकी डेफिनेशन। हाँ, वो बताता हूँ अभी। इसी तरह अगर हमारे पास ये स्क्रीन है, यानी कि स्क्रीन पड़ी है और उसके अंदर इमेज जो है वो क्या आ गई है बेटे, हमारे पास छोटी आ गई है, ठीक है। तो अब वो करेगा, या तो इसको जूम आउट करेगा, जिसके हम वर्ड यूज करते होते हैं, ठीक है। जूम आउट करेगा तो क्या हो जाएगा बेटा, उसके कुछ ना कुछ पिक्सल्स जो है वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, है ना बेटे। उसने क्या जी करना है बेटे, अपनी पूरी स्पेस दिखाना होता है ना। तो या ये हो जाएगा, या फिर बेटा क्या करेगा, इसको रोटेट कर देगा। रोटेट करने से वही क्या होगा कि हमारे पास जो है वो उसका 90 डिग्री की तरफ मूव कर सकता है। वो डिपेंड करता है कि बेटा उसके पिक्सल्स के साइज कितने हैं। जी इसी को वो बता रहा है, कहते हैं द इमेज कुड नाउ बिकम पिक्सेलेटेड, कब, जब वो उसकी साइज को वो क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, यानी कि उसके नंबर ऑफ पिक्सल पर स्क्वायर इंच जो है वो क्या हो जाएंगे बेटे, हमारे पास इंक्रीज कर जाएंगे। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते होते हैं, पिक्सल डेंसिटी कहते हैं। डन है? जी समझ आ गई बिल्कुल बेटे? जी सर आ गई। श्योर? हम्म, उसकी एक एग्जांपल भी यहाँ पे वो दे रहा, कहते हैं कि we will consider a calculation which show how pixel density can be calculated by the given। कहते हैं an image we are using a iPhone 8, ठीक है, which has the 5.5 inch screen size, जबकि उसके ऊपर जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है वो क्या है बेटे, 190 पिक्सल बाय 180 पिक्सल है, ठीक है। अब इसकी हमने क्या फाइंड आउट करनी है, हमने फाइंड आउट करनी है पिक्सल डेंसिटी। तो उसका फॉर्मूला क्या है बेटे, हमने दोनों का स्केल लेना है और उसको आपस में क्या कर देना है, ऐड कर देना है बेटे। यानी कि जी इसका स्क्वायर ये आ गया और इसका स्क्वायर आ गया हमारे पास, ये दोनों को ऐड किया ये, फिर उसका क्या लेना है बेटे, हमने स्क्वायर रूट लेना है, और जो भी वैल्यू आएगी उसको स्क्रीन साइज से हमने क्या कर देना, डिवाइड कर देना। आपने ऐसे इसको याद रखना है। जैसे सपोज करो हमारे पास एक नंबर आता है, हमें क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे पास ना 480 बाय 480 जो है वो हमारे पास क्या है, हमारे पास है इमेज का रेजोल्यूशन, डन है। जी और जो हमारे पास कोई भी, वो कह सकते हैं कि हमारे पास कोई टैबलेट है, कोई हमारे पास फोन है, उसका साइज हम फोर करो सपोज करो कह देते हैं 4.8 इंच है, ठीक है जी। क्या कहते जी हैं कि हमें फाइंड आउट करो कि इसके पिक्सल का जो डेंसिटी है वो हमने क्या करनी है बेटे, फाइंड आउट करनी है। तो उसका फॉर्मूला क्या है कि दोनों जो हमारे पास हैं, जो भी उसके पिक्सल्स हैं, उनको बेटे हमने क्या करना है, स्क्वायर लेना है उनका, जी और आपस में क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है। सर ये स्टेप बिना नंबर 1। कैलकुलेटर के करना है? हाँ जी, ये बिना कैलकुलेटर के करना है? नहीं नहीं, कैलकुलेटर यूज कर लो। कर सकते हैं नहीं वो एग्जाम में? नहीं नहीं नहीं, नहीं कर सकते होते, ठीक है। अच्छा, अब इसका जो भी वो आंसर आता है, ठीक है, मैं इसीलिए देखो नहीं कर रहा ना, इसका जो भी आंसर आता है 480 का स्क्वायर प्लस 480 का स्क्वायर, जी इसका हमने बेटे क्या लेना है, हम लोगों ने इसका लेना है स्क्वायर स्क्वायर रूट। ले लेना है, अंडर रूट ले लेना है, ठीक है।
और जो भी इसका अंडर रूट आएगा उसको डिवाइड कर देना किसके साथ बेटा, जो स्क्रीन का साइज होगा इंच। ये इसका जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास क्या कंसीडर होगा, पिक्सल डेंसिटी कंसीडर। डन। जी सर। ये फॉर्मूला या मेथड जो है वो आपने क्या करना है, एज इट इज याद रखना। डन बेटे। जी। इसके मुताबिक कह रहे हैं कि 401 पिक्सल पर स्क्वायर इंच जो है, पर स्क्वायर इंच पीपीआई, वो जो है वो अवेलेबल हैं इस आईफोन 8 में, हम लोग जो है वो देख सकेंगे। डन बेटे। जी सर। आई होप कि आपने ये ओ लेवल में देखा होगा कि जितने नंबर ऑफ पिक्सल्स डिक्रीज होते जाएंगे उतनी इमेज जो है वो हमें क्या ब्लर नजर आना शुरू हो जाती होती है, याद है ना, जिसके जी। वर्ड उन्होंने फजी का भी यूज किया हो। बिटमैप इमेज का फाइल साइज फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आपको याद होगा, वो सेम वही है, यानी कि फाइल साइज जो है वो बराबर होती है कि जो हमारे पास हाइट में जो है पिक्सल्स, विड्थ में जो है हमारे पास पिक्सल्स, मल्टीप्लाई पे हमारे पास क्या आ जाएगी बेटे, हमारे पास बिट डेप्थ आ जाएगी। जी। डन। जी ये सर। देखो उसने उसकी मैं एग्जांपल भी शो की हुई है। ये आएंगे बिट्स में, आपको याद होगा अगर बाइट्स में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 8 करना होगा, याद है ना। जी सर मुझे याद है। ये वो सारा, ये था बेटा हमारा रिलेटेड टू द इमेज। अच्छा, यहाँ पे एक न्यू चीज है जिसको हम कहते होते हैं वेक्टर ग्राफिक्स कहते होते हैं, ठीक है। इमेज के साथ एक न्यू चीज आ गई। वेक्टर ग्राफिक्स क्या होते हैं बेटा, ये हमारे पास 2D एक जो है वो इमेज है जो कि यूज करती है किनको बेटे, हमारे पास जो है वो जो जियोमेट्रिक की शेप्स थी ना उनको यूज करती होती है, ठीक है। जैसे ये आपको नजर आ रहा होगा, ये रेक्टेंगल है, ये हमारे पास स्क्वायर है, ये हमारे पास एलिप्स है, ठीक है, ये हमारे जी। पास जो है वो ट्राइंगल है, फिर ये भी रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल, ये स्क्वायर। तो अगर आप देखो तो इन सब में क्या है बेटे, हमारे पास 2D पॉइंट्स में या 2D फॉर्मेट में क्या है बेटे, जियोमेट्रिक शेप्स जो है वो यूज हुई होंगी। जी। डन। ये जी। बेसिकली किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, कैड के लिए। कैड याद है बेटे, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग के लिए, ठीक है। जैसे हमने कोई कार्टून डिजाइन करने हैं, जैसे हमने कोई खुद से शेप्स डिजाइन करनी है, उनके लिए जो है वो हम लोग किसका इस्तेमाल करते होते हैं, इन वेक्टर ग्राफिक्स का, जिसको हम क्या कहते होते हैं, कैड कहते होते हैं। इसलिए बेटा ये जरूरी है कि ये थ्रू 2D इमेजेस होंगी, और तीसरा क्या है कि बेटा ये हमारे पास जियोमेट्रिकल जो हमारे पास शेप्स हैं उनको ही यूज करके जो है वो बनाया होगा। मैथ में आपने पढ़ी होंगी, हमारे पास स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, हमारे पास स्क्वायर होता है, सर्कल में कहना था सॉरी, जी। ये जी। ट्राइंगल होती है, इलिप्स होती है, वो जो भी उसके वो सारे के सारे शेप्स हैं वो यूज होते हैं। डन है। जी। अच्छा बेटे, तो इसकी कहते हैं कि हमारे पास ड्राइंग जो लिस्ट है या जिसमें हम लोगों ने इनको ड्राइंग करना है, या जो जो हम लोग शेप्स यूज कर रहे हैं उनके बारे में कहते हैं द कमांड यूज फॉर ईच ऑब्जेक्ट दैट मेक अप ऑफ अ ग्राफिक इन इमेजेस। उनकी हमने कमांड बतानी है, मतलब कि हमने उनके नेम बताने हैं, ठीक है। जी। द एट्रीब्यूट्स दैट डिफाइन द प्रॉपर्टी। अब एट्रीब्यूट्स क्या होती हैं कि बेटे देखो, ये जो आईज हैं उनको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये हमने लिखना है, ठीक है। ये इसी तरह हम जो है वो फेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसके साथ, पोज करो, रेक्टेंगल के साथ। ये लिप्स को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसके साथ बेटे, एलिप्स के साथ, ठीक है। जी। फुट को हम रिप्रेजेंट, ये उसकी क्या कहलाती होती है, हमारे पास एट्रीब्यूट्स कहलाती होती हैं, कि वो हमारे पास जो है वो द मेकअप ऑफ ईच ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल कंसीडर द इलिप्स फॉर द रोबोट माउथ, ठीक है। इस तरह हमने बताना है फीट किससे बने हुए हैं, उनकी थिकनेस जी। कितनी है, ये सारे के सारा कुछ बताने होते हैं। डन। जी। फिर हमने उनकी रिलेटिव पोजीशन भी बतानी होती है हर एक ऑब्जेक्ट की, कि एक से दूसरे का डिफरेंस कितना है, क्योंकि वो ताकि ठीक से वो जो बन सके, जैसे इन दोनों आईज के दरमियान में जो है वो डिस्टेंस कितना है, आईज और ये जो हमारे पास लिप्स बने हैं इनमें डिफरेंस कितना है, ये ताकि एग्जैक्ट उसी शेप में उसी फॉर्म में हमारे पास जो है वो इमेज बन रही है। Done? जी। जी सर। फिर डायमेंशंस क्योंकि 2 ही होती हैं तो कहते हैं कि हमें उनको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्राफिक वेक्टर्स जो है या वेक्टर ग्राफिक्स में 2D ही हमारे पास जो है वो इमेजेस जनरेट हो रही होती हैं। जी। अब इन दोनों में डिफरेंस बताया हुआ है उन्होंने, वेक्टर और उसमें बेटे। ऑटोमेटिकली ये किससे बनी होती हैं, जियोमेट्रिक शेप से बनी होती हैं,
जिनको हमें जी। डिफाइन करना पड़ता है या उनकी एट्रीब्यूट्स बतानी होती हैं कि कौन सी हम्म, शेप किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है जी। जबकि जी। नॉर्मल जो इमेज है वो किससे बनी हुई होती है, टाइनी पिक्सल से, जो कि डिफरेंट कलर्स के होती हैं। इसको बेटे हम हम्म, आल्टर कर सकते जी। हैं, एडिट कर सकते हैं, इसके डिज़ाइन को, शेप्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे रोबोट होता है, उसको कभी हम लोग जो है वो डस्टिंग के लिए यूज़ कर लेते हैं या उसकी शेप चेंज कर लेते हैं, कभी उसको जो है वो एज अ कुक हम्म, यूज़ कर लेते होते हैं, जो भी हमारे पास है। ये भी हमारे पास है, इसको भी हम ऑल्टर चेंज कर सकते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, उसका साइज चेंज कर सकते हैं, उसका जो है वो पिक्सल्स को चेंज कर सकते हैं। वो जो ऑब्जेक्ट है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। जी। इसका जो है वो फाइल का साइज भी इतना लार्ज नहीं होता, ठीक है, डू नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि ये तो वेक्टर्स हैं, जियोमेट्रिकल शेप्स हैं। जबकि इसमें जी। आपको पता है कि इनका साइज जो है वो केबीज में और समटाइम मेगाबाइट। एमबीज में भी जा रहा होता है, ठीक है जी। जी। फिर आपको पता ही है कि वेक्टर ग्राफिक्स है तो ये रियलिस्टिक्स नहीं होते, जबकि ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि हमने सीनरी बनाई होती है या किसी ह्यूमन का जो है वो सेम टू सेम कॉपी जो है वो हमने जनरेट किया हुआ। आई होप कि आपको इन इन स्पेसिफिक जो है वो इनका पता होगा, ये जो हमारे पास फॉर्मेट्स हैं, ठीक है। जैसे इसका तो लाजमी पता होगा, जेपीजी का, पीएमपी का, पीएनजी का, ये भी बेटा अवेलेबल होते हैं हमारे इंटरनेट पे। लेकिन हम क्योंकि यूज इनको कम करते हैं तो इनके फॉर्मेट्स जो हैं वो ये पाए जाते हैं, जिनको हम एक्सटेंशंस कहते होते हैं। डन। जी। जी सर। तो ये देखो बेटा, उन्होंने बताया हुआ है कि व्हेन डिसाइडिंग विच इज बेटर मेथड टू डिज़ाइन, जब भी हम वेक्टर ग्राफिक्स को डिज़ाइन कर रहे होते हैं या बिट मैप इमेज के दरमियान में कि हमने कोई बनाना है, तो हमने इन चीज़ों को फॉलो करना है कि डज इमेज नीड टू बी रीसाइज, उसको हम बड़ा छोटा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इसके लिए बेटा वेक्टर ग्राफिक्स जो है वो फार बेटर होती है, ठीक है। फिर जी। इमेज जो है नीड टू बी ड्रॉन टू बी स्केल, ठीक है, उसको हम मेजरमेंट के लिए या किसी के लिए, तो उसके लिए भी ऑटोमेटिकली वेक्टर ग्राफिक्स ही ज़्यादा बेटर होती है। अगर उसको हमने रियल दिखाना है तो उसके लिए नॉर्मल इमेज ज़्यादा बेटर होती है। लेकिन यहाँ उन्होंने कहा है कि हमारे पास जो है वो वेक्टर ग्राफिक्स भी जो है वो भी बेटर होती है, ठीक है। फिर इसी तरह उसके ऊपर, जी। फाइल के ऊपर अगर हमने कोई रिस्ट्रिक्शंस लगानी है तो फिर बेटा कहते हैं कि इसके लिए जो है वो बेटर होगा कि हम वेक्टर ग्राफिक्स को यूज़ करें, क्योंकि हम उसके मुताबिक जो है वो अपनी रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते होते हैं। डन। जी सर डन। तो ज़्यादा बेटर यही होता है कि बेटा हम बिटमैप इमेज बनाएं। लेकिन क्योंकि हम जब, जैसे फ़र्ज़ करो आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में गए हो, वहाँ वो कहते हैं कोई टूल बनाओ, या किसी जो है वो व्हीकल्स कंपनी में चले गए हो तो उसमें कहते हैं कि किसी कार की शेप बनाओ, तो ऑटोमेटिकली तब तो बिटमैप इमेज यूज़ नहीं होगी, क्योंकि ये ऑलरेडी अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स की ये बनती होती है बिटमैप इमेज। तो फिर आपको ग्राफिक्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे एक सिंपल सी कार बनाता हूँ, तो ये देखो बेटा मैंने क्या किया है, मल्टीपल रेक्टेंगल्स को आपस में क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया है। फिर मैंने उनके लिए जो है वो सर्कल्स, ये क्या है, ये वेक्टर ग्राफिक्स है ना, जिसके थ्रू मैं वो रिप्रेजेंट कर जी रहा हूँ जी उसको, जी। हम्म, है ना बेटे। जी तो सर। ऑटोमेटिकली उसमें वो ज़्यादा बेटर से यूज़ कर रहे होते हैं उसकी, क्योंकि न्यू उन्होंने शेप बनानी होती है, तो डिफरेंट तरह की इमेजेस, डिफरेंट तरह के शेप्स को यूज़ करके उसको जो है वो क्लियर कर रहे होते हैं। डन। जी। जी सर डन। फिर दूसरा टॉपिक उसी तरह ही हमारे पास साउंड फाइल्स। सबसे पहले साउंड क्या होता है बेटे, तो ये वाइब्रेशन ऑफ किसी भी चीज़ से ये जो है वो प्रोड्यूस होता है। आई होप कि आपको याद होगा। फिर इसको रिक्वायर्ड होता है मीडियम, ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो क्या हो सके, मूव कर सके, ट्रैवल कर सके। उसके बगैर ये ट्रैवल नहीं करता न्यू होता, सर। ठीक है जी। फिर उसने बताया जी। हुआ है कि ये ऑसिलेशन, ऑसिलेशन मीन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स से जो है ये हो रहा होता है। और हमारे ह्यूमंस जो हैं जी। वो पिक कर लेते होते हैं उस ओशन को, ऑसिलेशन को। आई होप कि आपने फिजिक्स में या बायो में पढ़ा होगा कि हमारे एयर्स में भी वो स्पेसिफिक होती हैं जो इनको सुन रही होती हैं, ठीक है। फिर आपको जी। पता होगा हाई डेफिशिएंसी का मतलब क्या है, कि वेव्स की जो हाइट है वो ज़्यादा होती है, और नहीं, हाइट सेम होती है, उनका जो डिस्टेंस है वो कम होता है इनके दरमियान में, ये जो है, ठीक है। और लो फ्रीक्वेंसी में ये इनका जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होता है, यानी कि इनका पीरियोडिक टाइम जो है वो ज़्यादा होता है, उसमें पीरियड जो है वो क्या होता है, उसका कम होता है। फिर बेटे जी। आई होप कि आपको याद होगी, फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन याद होगी, अगर नहीं है तो बेटे बताओ। आई होप कि आपको एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन जो है वो जी याद जी होगी। याद है। अगर मैं एक्सप्लेन जी कर दूं तो बेटा मेन पॉइंट से जो हाइट है वो रिप्रेजेंट करती होती है उसकी एम्पलीट्यूड को, और जी। किसी भी जी स्पेसिफिक पॉइंट पे जो मेजर करते हैं नंबर ऑफ वेव्स को, वो उसकी फ्रीक्वेंसी बता रही होती फ्रीक्वेंसी होती है ना बेटे। है। जी। फिर हमारा जी सर। कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करता होता, क्योंकि बेटा ये एनालॉग फॉर्मेट में होती हैं, तो फिर देन वी रिक्वायर्ड एडीसी, जो कि एनालॉग जी। को कन्वर्ट कर दे किसमें,
डिजिटल में, और जब हम स्पीकर की बात करते हैं तो तब हमारे पास DAC रिक्वायर्ड होता है। डन? जी फिर बेटे आई होप कि आपको इसमें से डेफिनेशन याद होगी वो फ्रीक्वेंट सैम्पलिंग की। सैम्पलिंग याद है? जी जी सर, ठीक है, नंबर ऑफ यानी सैंपल कि टेकन। हाँ, किसी भी एक जो हमारे पास साउंड वेव है उसमें एक सेकंड में जो नंबर ऑफ सैंपल्स हम लोग उसमें से गैदर कर सकते हैं, ठीक है, या उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। वर्ड यूज होता था, रिकॉर्ड यूज करते होते हैं। तो जी आपको याद होगा कि एक सेकंड में हम 44,100 सैंपल्स जो है वो पर सेकंड जो है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। याद है बेटे? जी ये सारी चीजें। फिर इसमें भी बेटे हमारे पास होती है बिट डेप्थ अवेलेबल होती है। नंबर ऑफ सैंपल्स इन अ सेकंड इज नाउन एज अ बिट डेप्थ। ये बल्कि आ गया सैंपल रेट। नंबर ऑफ साउंड सैंपल टेकन पर सेकंड, ये क्या कहलाते होते हैं हमारे पास? हमारे पास सैंपल। सैंपल रेट कहलाता है। डन है बेटे? फिर जी बेटा कहते हैं कि ये जो हम लोग साउंड को गैदर कर रहे होते हैं वो एक्चुअली किस में कर रहे होते हैं? हम लोग रिकॉर्डिंग सीरीज में कर रहे होते हैं, ठीक है। या हमारे जी पास मेनली तो यही थे जिनमें हम लोग डाटा को जो है क्योंकि उसमें जो साउंड की क्वालिटी होती है वो ज़्यादा बेटर होती है एज कम्पेयर टू, क्यों? क्योंकि इसमें 16 बिट सैम्पलिंग रेजोल्यूशन जो है वो हमारे पास अवेलेबल होती है। डन बेटे? जी सर। तो फिर इसके बारे में वो प्रॉन्स और कॉन्स बता रहे हैं बेटे। सैंपल्स लेके जब हम डाटा रिकॉर्ड करते होते हैं तो उसकी रेंज जो है वो इंक्रीज हो जाती होती है, साउंड की क्वालिटी बेटर हो जाती होती है, उसके अंदर से जो डिस्टॉर्शन है वो हम लोग कम कर देते होते हैं, बट उसका साइज जो है वो क्या हो जाता होता है? लार्ज हो जाता होता है। साइज जी लार्ज होने से क्या मुराद है? डाउनलोड करते हुए और अपलोड करते हुए हमें जो है वो टाइम लगेगा। एंड सेम बेटा उसकी जो प्रोसेसिंग का जो टाइम है या उसकी जो पावर है वो भी क्या हो जाएगी? हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी। जी डन? जी फिर सर। बेटा कहते हैं कि हम लोग इसको साउंड को रिकॉर्ड करने की एक्चुअली वजह क्या है, ठीक है। ये जो हम सॉफ्टवेयर के थ्रू जो साउंड में जो चेंजेस कर रहे होते हैं वो क्यों कर रहे होते हैं? ताकि बेटे हम उसका स्टार्ट टाइम और स्टॉप टाइम उसको जो है वो एडिट कर सकें, जी उसका ड्यूरेशन जो है वो हम चेंज कर सकें, उसको जो है वो सेव और डिलीट कर सकें उसको, ठीक है। उसकी जी फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड को जो है वो चेंज कर सकें, फेड इन और फेड आउट कर सके, उसकी मिक्सिंग कर सकें, मर्ज कर सकें मल्टीपल साउंड्स को टुगेदर, जैसे मिक्सिंग हम लोग कर रहे होते हैं। जी इसी तरह बेटे हम उसकी प्रॉपर्टीज जो है उनको जो है वो हम मैनेज कर सके। प्रॉपर्टीज में इनके वो स्पेसिफिक साउंड किस पर्पज के लिए जो हमारे पास यूज हो रहा है उसमें से नॉइज को हम लोग रिमूव करने के लिए यूज कर सकते हैं, या उसके डिफरेंट ऑडियो फॉर्मेट्स जो है वो जनरेट करने के लिए हम लोग, जैसे ही होप आपको याद होगा MP3 होता था हमारे पास, MP4 होता था, इन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसको यूज करते होते हैं साउंड को। है ना बेटे? जी सर। फिर नेक्स्ट है बेटे हमारे पास वीडियो। यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है कि वीडियो जो है वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं जी आपको थोड़ा सा समझा दूं कि वीडियो एक्चुअल में होती क्या है। अच्छा बेटे, जो वीडियो है ना बेटे, वो उसकी जो बेसिक डेफिनेशन है वो कहते होते हैं कि वो मोशन ऑफ पिक्चर्स होते हैं, ठीक है। यानी कि हम जी इमेजेस को जब मूव करते हैं तो वो क्या बन जाती होती है? हमारे पास वीडियो बन जाती होती है। उसके लिए एक वर्ड यूज होता है हमारे पास, फ्रेम्स या फ्रेम जिसको कहते हैं। बेटा इसमें कहते हैं हम 25 डिफरेंट इमेजेस लेते हैं एक ही सिनेरियो की, एक ही सीन की, यानी कि सेम सीन, और कितनी बेटे? 25 इमेजेस। और उनको आपस में क्या करते हैं बेटे? सबको ज्वाइन यानी कि कनेक्ट कर लेते हैं, और कनेक्ट करने के बाद हम उनको क्या करते हैं बेटे? मूव करवाते होते हैं एक स्पेसिफिक स्पीड के साथ। तो ये बेटे क्या बन जाता है? एक स्मॉल चंक या फ्रेम ऑफ वीडियो बन जाता होता है, ठीक है। जी डन है? और एक वीडियो में यू मिलियंस ऑफ फ्रेम्स अवेलेबल होते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई हो, जी सर, आगे। ठीक है। ये हमारे पास क्या कहलाती है? वीडियो कहलाती है। यहाँ तो उन्होंने इतनी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई, यहाँ सिंपल इतना ही बता रहे हैं कि हमें कैमरा रिक्वायर्ड होता है, उसके ऊपर हम फ्रेम्स को टुगेदर करते होते हैं, ठीक है, या उनको स्टिच करते होते हैं, वही बात जो मैं बता रहा था 25 को, और उनको ज्वाइन करके और उनको जो है वो मूव करवाते होते हैं। यहाँ देखो उन्होंने स्पीड भी लिखी हुई है कि 25 MB पर सेकंड जो है वो हम लोग मूवमेंट करवाते होते हैं। वो कंप्रेस भी हो सकते हैं, नॉर्मल भी, और ये जो है ये हमारे पास क्या कहलाती होती है? वीडियोस कहलाती होती जी है। डन है बेटे? जी सर, डन। ओके। अब हमारे पास अगला टॉपिक और बड़ा आसान सा टॉपिक है जिसको हम कहते होते हैं फाइल कंप्रेशन। ओ सॉरी, ये बेटा ये भी पढ़ लेना आज ही।
जी जी ठीक है। कंप्रेस करने से बेटे क्या मुराद होता है, ऑटोमेटिकली हमने क्या करना है, उसका जो साइज है उसको क्या करना है बेटे, हमने रिड्यूस श्रिंक करना। करना है। जी ठीक है, साइज को कम करना होता है। वो क्या है बेटे कि जब भी हम डाटा मूव करवा रहे होते हैं सेंडर से रिसीवर तक, तो समटाइम हमारी बैंडविड्थ जो है ना वो कम होती है। ठीक है, या हमारी स्पीड जो होती है इंटरनेट की वो कम होती है। तो जी ऐसी या कुछ हमारी जो है ना वो लिमिट्स होती हैं। जैसे आई होप के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हम अपनी जो ईमेल है उसमें 25 MB से ज़्यादा डाटा जो है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते होते, ऐसे ही बेटे। जी तो इसके लिए हम क्या करते होते हैं, कंप्रेस करते होते हैं। कंप्रेशन दो तरह के होते हैं, लॉसलेस कंप्रेशन और लॉसी कंप्रेशन। लॉसिंग लॉसलेस में बेटा क्या होता है, नो बिफोर, डेटा लॉस। इन और आफ्टर कंप्रेशन डाटा जो है वो क्या रहता होता है, सेम रहता होता है। ठीक है, जी यानी कि अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो कहते हैं ऑल द डाटा फ्रॉम द ओरिजिनल फाइल कैन बी रिकंस्ट्रक्टेड व्हेन द फाइल इज अनकंप्रेस्ड और डीकंप्रेस्ड अगेन, है ना बेटे। जी जैसे स्प्रेडशीट की फाइल्स होती हैं, उनको हम कंप्रेस करें डीकंप्रेस करें डाटा सेम रहता होता है। ऑन दी अदर हैंड जो हमारे पास लॉसी है, उनमें जो एल्गोरिथम लगता है वो अननेसेसरी जो डाटा है उसको क्या कर देता है बेटे, रिमूव कर देता होता है। उसकी अक्सर अक्सर मैं एग्जांपल देता होता हूँ कि अगर हम यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हैं या म्यूजिक सुन रहे हैं, उसका साउंड, और जब हम उसको डाउनलोड करते हैं तो उसके साउंड में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस जो है वो आ चुका होता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उसमें से जो अननेसेसरी जो ट्यून्स होती हैं, अननेसेसरी जो ऑडियो होती है वो रिमूव हो चुकी होती है ना। जी तो ये बेटे हमारे पास क्या कहलाता है, लॉसी कंप्रेशन कहलाता है। हमने ओ लेवल्स में इसकी एक टेक्निक भी पढ़ी थी लॉसलेस की, जिसको हम लोग RLE कहते थे, वो यहाँ पे जी भी अवेलेबल है। लेकिन उससे पहले कह रहे हैं कि हम लोग जो फाइल कंप्रेस करते हैं उसके लिए जो लॉसी कंप्रेशन है उसमें हमारे पास खास तौर पे एक एक्सटेंशन यूज होती है MP3। ठीक है, जो जी उसकी ऑडियो को कंप्रेस करता है। बेटे याद रखना है, ऑडियो और वीडियो जो भी हमारे पास डाटा होगा वो हमेशा से बेटे कौन सा होते हैं, लॉसलेस, लॉसी कंप्रेशन से उसको क्या किया जाता है, हम लोग कंप्रेस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ऑडियो में से भी जो अननेसेसरी जो साउंड होते हैं, या नीचे आएगा वो जो वो लॉसी के लॉसी अनऑडिबल, लॉसी लॉसी, लॉसी ठीक है, ये दोनों ही लॉसी हो रहे थे, क्योंकि वो जो हमारे पास है ऐसा डाटा जो अनहेयरेबल है, ठीक है, या जो ऐसे कलर्स इमेजेस के या वीडियोस के जो हमारी ह्यूमन आइज ने कभी देखे नहीं होते या जिनको देख नहीं सकती, उनको वो जी ऑटोमेटिकली क्या कर देती हैं, रिमूव कर देते होते हैं, है ना बेटे। जी सर ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है MP3 यानी कि ऑडियो, यूज टेक्नोलॉजी नाउन एज अ ऑडियो कंप्रेशन टू कन्वर्ट अ म्यूजिक इनटू अ अदर साउंड into MP3 file format. Essentially, this compression technology will reduce the size of normal music by the 90%। बेटा देखो कितना ज्यादा वो रिमूव कर देता होता है। कहते हैं फॉर एग्जांपल अगर 80 MB की होगी तो उसको रिमूव करके देखो कहाँ तक ला रहा है, वो 8 MB तक ले आता होता है ना बेटे। जी उसके लिए सर जो हमारे पास है ये परसेप्चुअल म्यूजिक शेपिंग जो है वो इस्तेमाल होती है। अब ये होती क्या है परसेप्चुअल, इसमें बेटा वो देखो लिखा हुआ है कि वो तमाम की तमाम ऑडियो जिनकी फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो आउटसाइड द ह्यूमन एयरिंग रेंज होती है। आई होप कि आपको याद होगा कि हमने 20 20,000 हर्ट्ज हर्ट्ज, 20,000 यही था ना, जी जी है जी ना, ये जी जी ऑडिबल नहीं होती। सेम नहीं बेटा यहाँ इफ, तक है हाँ, इफ टू साउंड्स आर प्लेड एट द सेम टाइम, तो उनमें से जो लाउडर वन होगा वो रहेगा, और जो दूसरा होगा वो क्या हो जाता है हमारे पास, एलिमिनेट हो जाता है। इस मेथड को हम लोग क्या कहते होते हैं, परसेप्चुअल म्यूजिक शिफ्टिंग कहते होते हैं बेटे। जी सर सेम गोज फॉर द MP4। MP4 मीन्स कि बेटे हमारे पास जो है वो वीडियो टाइप ऑफ डाटा है, ठीक है, जिसमें वीडियो प्लस हमारे पास जो है वो ऑडियो भी आए। तो बेटा उसमें क्या कह रहे हैं कि हमारे पास वो तमाम का तमाम डेटा या वो तमाम के तमाम कलर्स जो कि नॉर्मल हमने ह्यूमन आई से, जिनको हम नहीं देख सकते होते या जिनको सुन नहीं सकते होते, उनको क्या किया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है ना। जी तो ये था बेटा हमारे पास। अच्छा, बल्कि फोटोग्राफिक रह गया। अगर हमारे पास डेटा हो फोटोग्राफिक और स्पेशली जब बिटमैप इमेज टाइप का हो, तो बेटा वो ऑटोमेटिकली कौन सा लेगा, वो लॉसलेस जो है वो कंप्रेशन करेगा। उसके लिए जी जो हमारे पास है वो बेटा क्या है, एक मेथड है जिसको हम क्या कहते होते हैं, RLE कहते होते हैं, रन लेंथ इनकोडिंग कहते होते हैं। इसमें बेटा क्या कहते हैं कि वो जो रिपीटिंग है उनको हम लोग, उसके लिए बेटा मैं सबसे पहले इस एग्जाम्पल को सॉल्व करूंगा।
फिर हम ऊपर जाते हैं। बेटा कहते हैं कि फर्स्ट करो, वो देखो जो ब्राइट है यानी कि वाइट है उनको 1 से रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ब्लैक है उनको वो 0 से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मैं फर्स्ट रो को करता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मैं लिख सकता हूँ 7 1s इसमें आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह मैं इसको, और अगर इसको मैं रिप्रेजेंट करूँ वाइट ब्लैक वाइट इस तरह फॉर्मेट में, तो बेटा इसमें कितने आ गए हमारे पास 7 वाइट आ गए, ओके। नेक्स्ट में कितने आ गए हैं 2 वाइट और 1 2 3 4 5 6 ब्लैक्स आ गए। बेटा समझ आ रही है, ये देखो सेम, ठीक है। 9 वाइट 6 ब्लैक 2 वाइट, फिर यहाँ पे 1 ब्लैक है और बाकी सारे के सारे 7 जो है वो क्या है वाइट है। यानी कि इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना ताकि दोबारा से जब हम रीड करें तो सेम टू सेम हो। यहाँ पे बेटा W को वो रिप्रेजेंट कर रहा है किससे 1 से, 9 1s 6 zeros 2 1s, ठीक है, 1 0 7 1s 1 0, इस तरह भी रिप्रेजेंट कर लें तो ये भी हमारे पास RLE है। और अगर हम उनको रिप्रेजेंट करें ASCII कोड के लिहाज से, तो बेटे ASCII कोड अगर आपको याद हो तो स्मॉल a बराबर होता था 97 के और कैपिटल A जो था वो बराबर होता था 65, ठीक है। तो ये बेटा देखो कितने हैं 5 है, 5 क्या उसने लिखा हुआ है 97, ना बेटे। B किसके बराबर होगा 98 के, 4 क्या है हमारे पास 98 है, C किसके बराबर होगा बेटे 99 के, 2 किसके बराबर है 99 के, और बेटे D जो है स्मॉल किसके बराबर होगा 100 के, तो 5 बराबर है 100 के, यानी कि दोनों से। और अगर सिंपल इस तरह एग्जांपल आए तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यानी कि 5 A's 4 B's और बेटा कितनी है 2 C's और कितनी है 5 D's, इस तरह भी लिख सकते हो, है ना जी। ये दोनों फॉर्मेट में। और अगर इस तरह हम देखें तो 897 वही जो मैंने बताया था, 1098 ठीक है, 199 100 मीन डी 199 वो सी को वो जो है वो सेम टू सेम जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इस फॉर्मेट में ASCII कोड के फॉर्मेट में। लेकिन हमारे पास ऑप्शन होती है कि हम अपनी मर्जी से भी इनको रिप्रेजेंट कर सकते होते हैं। उससे अगर देखें तो बेटा ये हमारे पास दोनों फॉर्मेट हैं, दोनों फॉर्मेट चल सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेटर ये वाला है, ये जो ऊपर वाला है ना ये फॉर्मेट ज्यादा बेटर है, ठीक है। यानी कि हमारे पास इस तरह इमेज आए तो जो शेडेड है इसको ब्लैक और जो क्लियर है या व्हाइट है उसको हम लोग W कह रहे हैं, और इस तरह हम लोग लिख सकते हैं, है ना बेटे। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन ये होगा कि बेटा ये कितने हैं 3 4 और 4 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बाई 8 का है, यानी कि अगर मैं इसको बिट्स में रिप्रेजेंट करता हूँ तो ये 64 बिट्स में होगा, लेकिन बेटा वो बाइट्स में रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और अगर मैं इनको काउंट करता हूँ तो 2 4 6 8 10 12 12 14 16 18 20 22 24 26 28 और 13, देखो ये कितने बिट्स में आ गया 13 बिट्स में या 30 बाइट्स में आ चुका है ना बेटे। जी सर। तकरीबन उसने क्या कर दिया बेटे 50% जो है उसको क्या कर दिया कंप्रेस कर दिया। और जब हम डीकम्प्रेस करेंगे यानी कि उसके ऑपोजिट फॉर्म में लिखेंगे तो फिर सेम एज इट इज वो सारा डाटा जो है वो शो हो जाता है। जी सर डन। अगर हमारे पास हो कलर इमेज तो फिर देखो बेटा उसने कहा हुआ है ब्लैक कलर होगा तो सारे के सारे जीरोस, व्हाइट कलर होगा तो सारे के सारे 255, ग्रीन कलर होगा तो 0 255 0। ये उनके क्या बताए हुए हैं बेटा डिफरेंट जो है उनके मिक्सर्स बताए हुए है ना बेटे। तो इधर से अगर हम लोग स्टार्ट करें तो बेटा क्या है 2 0 0 0 क्योंकि 2 ब्लैक्स हैं, ठीक है। 1 2 3 4 4 क्या है ग्रीन है, तो 4 के बाद क्या लिख देंगे 0 255 0 लिख देंगे, बेटा डन है। फिर बेटे क्या है 2 0 है तो फिर क्या आ जाएगा हमारे पास 2 0 0, उसी को उसने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है 2 0 0 4 0 0, ठीक है 3 0 0, यानी कि उसी फॉर्मेट में उसने रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये हमारे पास किस फॉर्मेट में अगर कलर्ड इमेज हो तो उसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते होती है जी। ये भी उसी तरह 8 बाई 8 स्क्वायर था, उसको उन्होंने शॉप करके तो वो उसको डाउन किया है बेटे। अच्छा अगर हम जनरल देखें तो हमारे पास जो मूवी फाइल्स होती हैं उससे क्या होगा बेटा उसका सैंपल रेट जो है वो क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा, क्यों क्योंकि उसने कौन सा परफॉर्म करना है लॉसी कंप्रेशन परफॉर्म करना है। इसी तरह उसका जो रेजोल्यूशन है वो भी डाउन हो जाएगा क्योंकि उसने बेटा कौन सा परफॉर्म करना है लॉसी कंप्रेशन करना है। फ्रेम रेट याद है 25 मैंने कहा था इमेजेस पर सेकंड को मूव करते हैं तो उसकी फ्रेम रेट भी क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा, है ना जी सर।
जबकि इमेज फाइल क्या हो जाएंगी, थोड़ी सी क्रॉप हो सकती हैं, उनके जो कलर बिट्स हैं वो डिक्रीज कर सकते हैं, या इमेज की रेजोल्यूशन है वो क्या हो सकते हैं, रिड्यूस। लेकिन जब इनको डीकम्प्रेस करेंगे तो ये ओरिजिनल फॉर्म में आ सकते हैं, क्योंकि ये कौन सा करते होते हैं, लॉसलेस कंप्रेशन करते होते हैं। है ना बेटे? तो जी सर। इधर ही हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आपने क्या करना है, मैं आपको इसकी वर्कशीट भी भेजूंगा, लेकिन आपने इसकी ये है ना क्या कहते हैं, एक्सरसाइज, ये भी सॉल्व करने की कोशिश करें, जी है ना? कि कल हम एक्सरसाइज जी। सॉल्व कर लें नेक्स्ट लेसन। हम चलिए वर्कशीट देख सॉल्व कर लेंगे, लेते हैं। देख लेंगे। मैं वर्कशीट आपको सेंड करूंगा, वो हम ओके सर।